तप हुआ था, समझे। वातावरण का बहुत भारी असर होता है, इसलिए आपको हमने यहाँ वातावरण में बुलाया है, हिमालय के नज़दीक बुलाया है। हिमालय जहाँ से शुरू होता है, जहाँ ऋषियों ने सब ऋषियों का स्थान था, जहाँ स्वर्ग था। स्वर्ग कहाँ था? स्वर्ग हिमालय के उस इलाके में है जिसको नंदनवन कहते हैं, गोमुख से आगे स्वर्ग जमीन पर था। सुमेरु पर्वत वहीं है। देवता भी इसी इलाके में रहते थे, हिमालय वाले में। और सारे के सारे महत्वपूर्ण ऋषि, सप्त ऋषियों से लेकर के सनक सनंदन तक और नारद से लेकर के आदि गुरु शंकराचार्य तक जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, उनकी साधना इसी स्थान में हुई है। इसलिए हिमालय का अपना वातावरण है। गंगा की महत्ता तो आप सुनते हैं ना, गंगा की कितनी बड़ी महत्ता है। गंगा को सारा संसार जाने क्या क्या मानता है, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। यहाँ गंगा भी प्रवाहित होती है। जिस स्थान पर ये हमने शांति कुंज बनाया है, इसमें हमारे गुरुदेव ने इस स्थान का महत्व बताया था कि 7 ऋषियों का यहाँ तप हुआ था। 5 गंगाएं जो अभी तो दिखाई पड़ती हैं, यहाँ 7 ऋषियों की 7 गंगाएं थी। 2 गंगाएं गायब हो गई हैं, वो कहाँ गई? उसी स्थान पर थी जहाँ शांति कुंज बना हुआ है। एक धारा यहाँ बहा करती थी, बंधा लगा करके यहाँ से वो धारा को रुकवा दिया है, लेकिन तो अभी गंगा का पानी उछलता रहता है जमीन में से। शांति कुंज के पीछे एक नाला बहता है, वो जमीन में से उछल के निकलता है। और कहाँ है? आप जरा सा गड्ढा खोदिए, गंगा जल तैयार है। आप गंगा जी का लेवल उसका देखिए। ये गंगा का तट है, गंगा जी का तट नहीं, बीच गंगा है। और ये हिमालय का द्वार है। और यहाँ आपको ऐसा प्राणवान सानिध्य है, जैसे कि शेर और गाय दोनों मिलकर के जहाँ पानी पीते थे, ऐसे ही वातावरण है जहाँ ऋषियों के आश्रम में। जहाँ बहुत शानदार यहाँ सानिध्य, यहाँ ऐसे लोगों का सानिध्य आपको मिला है। इसके लिए आप सारे हिंदुस्तान भर में अगर घूमे हैं और ये तलाश करें कि ऐसे प्राणवान सानिध्य कहीं मिलेंगे क्या, ना, ऐसे प्राणवान सानिध्य प्राचीन काल में तो ऋषियों के रहे होंगे, मैं ये तो नहीं कहता कभी नहीं थे, पर आज आपको ऐसा आध्यात्मिकता का सही वातावरण अन्यत्र मिलेगा नहीं। ऐसी शांत कुंज में आपको हमने साधना करने के लिए बुलाया है। तो अब बात पूरी हो जाएगी ना? बात पूरी नहीं हो सकती है। आपको इसके साथ में अपनी श्रद्धा संजो करके रखनी पड़ेगी। श्रद्धा को संजो करके अगर आप नहीं रखेंगे तब फिर ये भी जमीन वैसी है। मछली पकड़ने वाले भी गंगा में घूमते रहते हैं, श्रद्धा नहीं है तो क्या फायदा कर सकती है? श्रद्धा के अभाव में ये गंगा तरण तारणी हो जाती है, मृतकों का उद्धार कर देती है। और श्रद्धा के अभाव में यही केवल नहर रह जाती है, पानी रह जाती है। आपकी श्रद्धा का अपना समन्वय करना पड़ेगा। आप यहाँ निवास करते हैं तो कृपा करके अपनी श्रद्धा को जीवंत कीजिए और आप अपने आप को ये अनुभव करना शुरू कीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर निवास करते हैं जहाँ के वातावरण आपकी इस साधना को सफल बनाने में सफल यहाँ बना सकते हैं। ये सप्त ऋषियों की तपस्थली है। गायत्री के ऋषि विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया है, ठीक इसी स्थान पर तप करते थे। 7 ऋषि है ना, उनमें एक विश्वामित्र भी है। विश्वामित्र कहाँ रहते थे? कुटिया कहाँ थी? यही थी जहाँ शांति कुंज है। ये विश्वामित्र का स्थान है। वातावरण का कितना असर पड़ता है आपने देखा है ना। टिड्डा बरसात के दिनों में हरा होता है और गर्मी के दिनों में पीला हो जाता है। पीला क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि चारों ओर सूखी हुई घास, पीला हुआ रेत दिखाई पड़ता है, उसको देखते देखते वह पीले रंग का हो जाता है। बरसात में हरा रंग चारों ओर छाया रहता है, हरा हो जाता है। भट्टी के नज़दीक बैठे हैं ना, भट्टी गर्म होती है तो जो उसके नज़दीक बैठने वाले भी गर्म हो जाते हैं। बर्फ़ की फैक्ट्री में कभी आप घुसे, बर्फ़ के भीतर उसमें ठंडक पड़ती रहती है, जो घुसता है वो भी ठंडा हो जाता है। ये ठंडा है, ये भट्टी है, ये बर्फ़ की फैक्ट्री है। आपका यहाँ अनुभव आप ये करेंगे, एक चीज़ है, लेकिन एक बात फिर रह जाती है। यहाँ का वातावरण आपसे पूरा लाभ मिल जाए, वो मिल नहीं सकेगा। आपकी श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा अगर आपके अंदर न हो, आप केवल इसको इमारत देखते हो, तो कोई आश्रम देखते हो और कोई क्वार्टर देखते हो और कोई होटल धर्मशाला देखते हो, तो आपके लिए ठीक वही है जो आप देखते हैं। आपकी श्रद्धा का जगी तो ये तीर्थ है। ये गायत्री का हमने तीर्थ बनाया है। इसमें तीर्थों की जो विशेषताएं होती हैं वो सब विशेषताएं पैदा की है हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी है कि जो एक शानदार और श्रेष्ठ और समर्थ तीर्थ बनाने के लिए किसी स्थान के लिए जो प्रयत्न किए जाने चाहिए,
वो सारे प्रयत्न किए गए हैं। रामचंद्र जी ने 10 अश्वमेध किए थे, इसलिए 10 घाट तीर्थ हो गया। और बड़ी बड़ी बातें दुनिया में जाऊँ, ये तीर्थ हमेशा से थोड़ी थे, प्रकृति के सभी स्थान है ऐसे ये भी थे। लेकिन जब कोई महान घटनाएं घटित हो गई और कोई महान कार्य संपन्न हो गए तो वो स्थान बन गए तीर्थ। तीर्थ के लिए इस भूमि को संस्कारवान बनाना पड़ता है। संस्कारवान प्राचीन कालीन ऋषियों ने गुरुकुल बनाए थे, आरण्यक बनाए थे, साधना के बड़े बड़े अनुष्ठान संपन्न होते थे। हम भी तो यही कर रहे हैं। यहाँ के कितने 24 लाख के पुरस्कार हो चुके हैं आप जानते हैं। हर साल नवरात्रियों में 24 करोड़ का यहाँ पुरस्कार हो जाता है। हर दिन यहाँ 9 कुंड के हवन में हजारों आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ अखंड दीपक जलता रहता है। यहाँ हमारी और माता जी की नियमित रूप से कठोर तपस्या अभी भी चलती रहती है। इससे वातावरण नहीं बनेगा, वातावरण बनता है और हमारे गुरुदेव परोक्ष रूप से यहाँ छाए रहते हैं। गायत्री माता का प्रकाश और आलोक आप चाहे अगर आपके अंदर श्रद्धा हो तो अनुभव कर सकते हैं। यहाँ गायत्री माता का आलोक छाया रहता है, जहाँ हमारे गुरुदेव का संरक्षण छाया रहता है, जहाँ हमारा प्राण फैला रहता है, जहाँ आपको कहा था ना एक दिन कि अपने आप को अनुभव कीजिए कि आप माता जी के गर्भ में निवास करते हैं। आप सही अनुभव करते हैं। मुर्गी अपने अंडे को छाती के नीचे लगा करके बैठी रहती है और अंडा पकते रहते हैं। हम लोग भी आपको छाती से लगा के बैठे रहते हैं और आपको पकाते रहते हैं। इतना होते हुए भी जिस बात के लिए आज आपको निवेदन किया जा रहा है वो ये है कि आपकी स्वयं की श्रद्धा जीवंत रहनी चाहिए। अगर आपने अपनी श्रद्धा को परित्याग कर दिया तो इस वातावरण से आपको कतई कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दूसरे लोग भी आते हैं, कोई चोर सांप भी आते होंगे, कोई चक्के उठाई गिरे भी आते होंगे, कोई और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी आते होंगे। आप भी उसी तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ रिक्शे वाले आते हैं, मोटर ड्राइवर आते हैं, स्कूटर लेके आते हैं, बस बीड़ी पीते हैं, उधर बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। उनके लिए इस आश्रम का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा के अभाव में बाहरी चीज़ें कोई ज़्यादा लाभ नहीं दे सकती। आपको आज मैं भाव श्रद्धा के ऊपर बहुत जोर देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ से लाभ उठाना चाहते हो तो आप श्रद्धा को मरी हुई मत छोड़ना, चमत्कार मत देखना। चमत्कार दिखाइए, चमत्कार दिखाइए। क्या चमत्कार दिखाया? कुछ ऐसा दिखाइए, कोई अचंबा दिखाइए, कोई घोड़ा बंदर दिखाइए, कुछ लक्ष्मी गणेश दिखाइए, कुछ ये बेकार बात मत कहिए। आप श्रद्धा जगाइए और आप यहाँ के कण कण में से अमृत बरसता हुआ और आलोक उछलता और भरता हुआ देखिए। श्रद्धा अगर कहीं है तो नहीं है तो मिट्टी है ही, और दूसरे इमारत होती है, यही इमारत है। मीरा को एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया गया था। उस पत्थर के टुकड़े को लेकर के मीरा ने ये मान लिया कि हमारे पति हैं और ये भगवान है। उनकी श्रद्धा ने इस पत्थर को साक्षात भगवान बना दिया।